मिस ये हिलने डुलने की कोशिश मत करना। मिस ये हाँ, मिस ये अंजी। कहानी के मुताबिक आपका नाम ये अंजी है और आप ये ग्रुप की इकलौती बेटी हैं। कुछ साल पहले जब दादाजी को सड़क पर अचानक दिल का दौरा पड़ा था तो एक राहगीर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। असली मददगार ने नेकी की और बिना नाम बताए चला गया, पर लूटियन ने इस मौके का फायदा उठा लिया। इसीलिए दादाजी हमेशा उसे अपना जीवनदाता मानते रहे और उसे बहुत सम्मान दिया। लूटियन की नजर ये फैमिली की दौलत पर थी, इसीलिए उसने तुम्हें रिझाने का नाटक शुरू कर दिया। दादाजी भी बहुत खुश थे कि उनका जीवन बचाने वाला इंसान उनका पोता दामाद बनेगा, लेकिन लूटियन एक लालची और धोखेबाज इंसान निकला जिसकी बचपन की एक प्रेमिका सू छिंग छिंग है। उन दोनों ने ये इस ग्रुप हड़पने के लिए मिलकर जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे तुम कोमा में चली गई और 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। क्या ये वही उपन्यास नहीं है जो मैं पढ़ रही थी? क्या मैं किताब के अंदर आ गई हूँ? एनन, आनंद, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें पता है कि ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे हैं? वैसे भी मुझे इसे पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज के जमाने की एक अभिनेत्री होने के नाते एक्टिंग करना तो मेरा माहिर काम है। ये अंजी, अब देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेती हूँ और उस घटिया आदमी को कैसे सबक सिखाती हूँ। ये इस ग्रुप बहुत जल्द हमारा होने वाला है। जब मैं बाद में तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा तो तुम्हारे माता पिता मना तो नहीं करेंगे ना? मेरे मम्मी पापा बस इसी बात से परेशान रहते हैं कि कहीं मैं तुम्हारे साथ दुखी न रहूं। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, तुम्हें उनकी बात समझनी चाहिए। चिंग चिंग, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मुझसे शादी बहुत ही शानो शौकत से होगी। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। बहुत अच्छे, तो तुम चोरी छिपे अब घर में भी मिलने लगे। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मां चखाती हूँ। पुनर्जन्म। मुझे इसका जश्न मनाने के लिए ड्रिंक पीनी चाहिए। एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी देना, शुक्रिया। ठीक है। जांग युबाई, जिसकी पहचान अनजानी है, वो असली इंसान है जिसने तुम्हारे दादाजी की जान बचाई थी। बिना किसी फायदे के भला करने वाला, लेकिन लूटिया ने इसका फायदा उठा लिया। क्यों ना मैं उसे अपना बना लूं और पूरी कहानी ही बदल दूं। मुझे वैसे भी ऐसे ही किसी के साथ होना चाहिए था। कम से कम उस लालची आदमी से तो बेहतर ही होगा। नमस्ते मिस, आपकी ड्रिंक। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? माफ कीजिएगा कीप एंड, मैं सिर्फ एक बारटेंडर हूं, वह नहीं जो आप समझ रही हैं। मुझे काम पर वापस जाना है। जंग युबाई, है ना? मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर तुम कौन हो? अगर जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो कल सुबह 10 बजे इस जगह पर आकर मुझसे मिलो और तुम्हें पता चल जाएगा। अब जब मैं ही ये अंजी हूं, तो उस घटिया इंसान को सबक सिखाना मेरी जुबान है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। आनंद, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था? शुरुआत में तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थीं? शुक्र है कि ऊपर वाले ने सुन ली और तुम्हें होश आ गया। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। शुरुआत में मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया और तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा। मैं अब पहले वाली ये अंजी नहीं रही। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। आज मेरी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से ही है। एनान, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। आनंद, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। मैंने इन सालों में बहुत इंतजार किया है ताकि आखिरकार मैं तुमसे शादी कर सकूं। तुम भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, है ना? देखो, ये वही सरप्राइज है जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सच में? बहुत अच्छे। सभी मेहमानों को, मेरे सभी दोस्तों को, यहां आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरी और अनान की सगाई के समारोह में अब मैं घोषणा करना चाहता हूं। रुकिए, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब लोग कृपया वही स्क्रीन पर देखें।
मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे बहुत ही धूमधाम से शादी करूंगा। आनान, तुम शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है लुटियन। हमारा ये फैमिली परिवार कभी भी तुम जैसे आदमी को स्वीकार नहीं करेगा। तुम अभी के अभी ये इस ग्रुप से बाहर दफा हो जाओ। लोगों, कृपया विश्वास मत करो। इसमें दिखने वाला इंसान मैं नहीं हूं। यह एआई द्वारा बनाया गया है। सच में यह मैं नहीं हूं। हेलो हेलो, सुन रहे हो? ये इस ग्रुप के परिवार के संस्कार कहते हैं। पहले घर बसाओ, फिर करियर बनाओ। बिना शादी के आप ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। मिस ये, आपकी शादी रद्द कर दी गई है। तो क्या अब ये ग्रुप की जिम्मेदारी आपके कजिन को दे दी जाएगी? चूंकि आज सगाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप लोगों ने ऐसा वीडियो क्यों जारी किया? क्या यह सब पब्लिसिटी पाने के लिए है? मिस ये अभी अभी होश में आए हैं। क्या आपको नहीं पता कि अभी ये ग्रुप का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है? सब लोग कृपया शांत हो जाइए। जो शादी होनी चाहिए वह मैं करके रहूंगी। आनंद, मुझे पता है कि यह मेरी एक परीक्षा थी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो, होने वाले पति, जब तुम आ ही गए हो तो अब भागने की सोचना भी मत। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तुम सब देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तू आखिर करना क्या चाहता है? यंग मास्टर उस औरत के चक्कर में फंस गया है। नहीं, रुको। यंग मास्टर अभी अपनी असली पहचान सबके सामने नहीं ला सकता। अरे, क्या हुआ? लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इस लड़के ने इनकी जान बचाई है। यह लड़का वाकई बहुत नेक इंसान है, लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर इसने तुझ पर झूठा आरोप लगा दिया तो तू भरपाई नहीं कर पाएगा। ये बुजुर्ग तो ये इस ग्रुप के परिवार से लग रहे हैं, तो शायद ये किसी को फंसाएंगे नहीं। ये इस ग्रुप? छोटे मालिक, क्या हमें अभी भी अंदर चलना चाहिए? उनके परिवार के लोग आ गए हैं। अब हमें चलना चाहिए। काम खत्म किया और चुपचाप निकल गए, बिना कोई नाम चाहे। वाकई कमाल है। अरे नौजवान, क्या तुमने ही मुझे बचाया है? अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा खेल खत्म हो गया होता। बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। हाँ। अरे, याद आया। सुनिए, मैं आपके लिए अपना फोन नंबर छोड़ रहा हूं। मेरा नाम लूटियान है। आगे अगर कोई भी बात हो तो आप बेझिझक मुझे ढूंढ सकते हैं। आपका दिल कमजोर है तो अकेले बाहर मत निकला कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। आगे से जब भी सैर पर जाना हो या शतरंज खेलना हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये लीजिए। अच्छा, आजकल के नौजवानों में तुम जैसे लोग अब बहुत कम ही दिखते हैं। अरे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें फंसा सकता हूं? दुनिया में अब भी अच्छे लोग ज्यादा हैं। अगर हर कोई फंसने के डर से हाथ खींचने लगे तो फिर दूसरों की जान कौन बचाएगा? हर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। आखिर दूसरों के दर्द को अपना समझना ही चाहिए। बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनो, मेरी एक पोती है। पता नहीं तुम। बाद में दादाजी ने जानबूझकर हमें करीब लाने की कोशिश की, लेकिन वह शुरू से लेकर अंत तक एक धोखेबाज था। उसका वह सारा दिखावटी प्यार सिर्फ ये इस ग्रुप को पाने के लिए था, और साथ ही अपनी उस पुरानी महबूबा सू चिंगचिंग के लिए भी। तो फिर क्या? तो यह कि मुझे असल में तुमसे शादी करनी चाहिए थी। क्या मिस ये को एहसान फरामोशी करना पसंद है? मेरी यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे?
मिस ये, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझ पर डोरे डालना बंद करो, वरना क्या करोगे? ये अंशी, तू अभी वापस आ। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है सर। दादाजी, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? शाओतियान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम हमेशा उसके बारे में ए और आई की अजीब बातें बोलकर शाओतियान को जलील करती रहती हो। इन सालों में शाओतियान ने जो भी काम किया है वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम कहती हो। शाओतियान मेरे जीवन रक्षक हैं। अगर शुरुआत में वह न होते तो आपकी ये पुरानी हड्डियां अब तक राख हो चुकी होती। अगर हम उसे पूरी येस ग्रुप कंपनी भी दे दें तो भी यह सौदा सस्ता ही होगा। दादाजी, यही बात आप 800 बार कह चुके हैं। वह तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है आप सभी ने यह साफ साफ देखा है। चाहे उसे मारा जाए पर वो पलटकर नहीं मारता, चाहे उसे बुरा कहा जाए पर वो पलटकर जवाब नहीं देता। वह बस हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता है। जब तुम ये सब इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। दादाजी, अगर आप उसे इतना ही पसंद करते हैं तो आप ही उसके साथ समय क्यों नहीं बिताते? रुक जाओ। आप दादाजी, दादाजी, क्या हुआ? आप दादाजी जल्दी बैठिए। दादाजी, आप जल्दी बैठ जाइए। दादाजी, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? लूथियान, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। अरे पर मेरी यह पोती, पर तुम चिंता मत करो। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। दादाजी, सच तो यह है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बात है? कहो। डॉक्टर का कहना है कि उस एक्सीडेंट की वजह से अनान अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूं। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। वे अपने पोते का इंतजार कर रहे हैं। पुरानी कहावत है कि परिवार के प्रति सबसे बड़ा पाप वंश को आगे न बढ़ाना है। हालांकि मैं अनान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा? मैं अकेले कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ? क्या मैं किसी की मदद लूं? बस बहुत हुआ। लूथियान, मैं जानता हूं कि तुम एक आज्ञाकारी और अच्छे बच्चे हो। हम ये फैमिली तुम्हारे कर्जदार हैं, लेकिन हम ये फैमिली तुम्हें इसकी भरपाई जरूर करेंगे। टेस्ट ट्यूब? ओह, आजकल तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। दादाजी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दादाजी, मैंने सुना है कि टेस्ट ट्यूब का तरीका बहुत ही दर्दनाक होता है और मुझे अनान की चिंता हो रही है। मेरे माता पिता को मैं खुद जवाब दे दूंगा। मुझे लगता है कि अब यह तय हो चुका है। लगा था कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, पर सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पसंद करूंगा? बेशरम कहीं के। अगर मुझे पता होता कि वह होश में आ जाएगी तो मैंने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया होता। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि होश में आने के बाद वह पूरी तरह बदल गई है? मुझे लगा था कि जब बुढ़ा मरने वाला होगा ये फैमिली हमारा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें खुद कुछ करना होगा। ब्रदर शाओतियान, क्यों ना हम ये इस ग्रुप को बेच दें? क्या तुम जियांग कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जियांग कॉर्पोरेशन के बारे में जानता हूँ। द जियांग फैमिली हमारे शहर का सबसे बड़ा अमीर परिवार है। अगर किसी का उनके साथ रिश्ता जुड़ जाए तो उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। जियांग जिजे का एक नाजायज बेटा है। पिछले साल एक गंभीर बीमारी होने के बाद से वह बहुत पैसा खर्च करके अपने उस इकलौते बेटे को ढूंढ रहा है और द गू फैमिली ने उसे ढूंढने में मदद की है। ये द गू फैमिली बहुत बड़ा खानदान है। उनके पास बहुत ताकत और पैसा है। उन्हें ये फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए प्रेसिडेंट जियांग ने बिना वक्त गंवाए द गू फैमिली के साथ शादी का ऐलान करने का फैसला किया।
इन दोनों परिवारों की दौलत जब एक साथ मिल जाएगी तो वे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। पर इस सब से हमारा क्या लेना देना? हम द गू फैमिली के जरिए द जियांग फैमिली तक पहुंच सकते हैं। छिंग छिंग, अब हमारे सुख के दिन बस आने ही वाले हैं। तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। आखिर क्या करना होगा कि तुम ये फैमिली को छोड़कर चले जाओ? घर, गाड़ी, कंपनी, पैसा, मुझे सब कुछ चाहिए। ठीक है, $3 करोड़ और साथ में यह घर भी तुम्हें दे दूंगी। मिस ये, तुम तो वाकई बहुत दरिया दिल हो। मुंह खोलते ही $3 करोड़ की बात कह दी। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि हद पार करने की कोशिश मत करो। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? तुम्हारी चिंग चिंग अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे शान के साथ दुल्हन बनाकर घर लाओगे। देर मत करो, बताओ मंजूर है? सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देती हूँ। ठीक है, मंजूर है, लेकिन तुम्हें अभी अपना सामान समेटना होगा और यहां से दफा होना होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि मिस ये आखिर कहां से इन $3 करोड़ का इंतजाम करती है। 1 हफ्ते के अंदर यह पैसा मेरे बैंक खाते में आ जाना चाहिए। ठीक है। मंगेतर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें इतने समय तक ढूंढा है, जाहिर है कि अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भी लूटिया नंबर 2 हो सकता हूँ? तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हें कैसे पता? बस एक एहसास है। मैं तो बस तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। मुझे एक ड्रिंक और दो। कंजूस कहीं के, मुझे नशा हो रहा है, थोड़ा सहारा लेने दो। अरे, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। अंकांग रोड। चलो। क्या यह मिस ये नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे सुनो, यह लू फैमिली है। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, तो एक दूसरे के मामले में मत पाओ। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं यहाँ आई हूँ बस अपनी चीजें वापस लेने के लिए। वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ब्रदर श्याओतियन, आप यहाँ कैसे? अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। सिस्टर एनन, शुक्रिया जो तुमने ब्रदर श्याओतियन को मेरे लिए छोड़ दिया। ब्रदर श्याओतियन, क्या सिस्टर मेरे बारे में कुछ गलत सोचती है? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। एक वो जो लोगों के पैसे हपने वाला घटिया इंसान है, और दूसरी वो जो शादीशुदा आदमी को फंसाने वाली एक दूसरी औरत है। तुम दोनों की जोड़ी सच में लाजवाब है। सिस्टर ये कैसी बातें कर रही है? मेरा और ब्रदर श्याओतियन का बचपन से ही गहरा रिश्ता है। वैसे भी मैंने ब्रदर श्याओतियन के साथ जो वक्त बिताया है वह तुमसे कहीं ज्यादा है, तो आखिर दूसरी औरत कौन हुई? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अपनी मर्यादा मत भूलो। ब्रदर श्याओतियन, देखो ये मुझे मारना चाहती है। एक औरत पर हाथ उठाओगी? मुझे लगता है कि असल में तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। मैं यहाँ आज खासतौर पर तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा मंगेतर मिल चुका है। शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने ठीक से नहीं देखा था, तो आज इसे गौर से देख लो। क्या ये वो है? खुद को ज्यादा तीसमार खा मत समझो। अपनी शक्ल तो देखो, किसी नाइट क्लब के मामूली नौकर लगते हो। आखिरकार तुम्हें सहारा मिल ही गया। तुम्हारी मुराद पूरी हो गई ना, ऐ चिकने चेहरे वाले। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें सूटकेस देने आया था। क्या तुमने सब देख लिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कहाँ जाना है? तुम्हारे घर या किसी होटल में। वही है, इसे सबक सिखाओ। ठीक है। यहाँ मुझे संभालने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
एक औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुम लोगों की औकात क्या है? तुम मुझे बस उनका किसी औरत पर हाथ उठाना पसंद नहीं आया। यंग मास्टर खतरा है। अरे ये अंजी, आखिर तुम्हारा मेरे पास आने का क्या मकसद है? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस मामूली से लड़के के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दोगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो? मैं डर गया। मैं यहाँ बस तुम्हें यह बताने आया हूँ, जब तक $3 करोड़ नहीं मिल जाते तब तक तुम मेरी मंगेतर हो। इसलिए तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्यों ना तुम अपनी बहन चिंग चिंग से अच्छी तरह से सीख लो कि इज्जत क्या होती है। ब्रदर शाओटियान, जब मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तुम हमेशा मर्यादा में रही हो, पर दिन दहाड़े तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई? उस व्यक्ति ने मुझे दूसरी औरत कहा और मेरे चरित्र पर कीचड़ भी उछाला ताकि इस शहर में मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये अंजी, मेरा और चिंग चिंग का रिश्ता तो बचपन का है। तुम उसे दूसरी औरत कहने वाली कौन होती हो? ऊपर से तुम उसे परेशान करने के लिए गुंडे भेज रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? ठीक है तो बुला लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये सब आखिर किया किसने है। तुम। शुक्र है कि मैं समय पर भाग निकली, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। ब्रदर शाओटियान, दीदी की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है, इसलिए उनका गुस्सा होना जायज है। यह सब मेरी गलती है। अगर दीदी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो बेहतर होगा कि मैं आप दोनों के रास्ते से हट जाऊं। ये अंजी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आलुन, सीसीटीवी फुटेज निकालो। अभी के अभी इसी वक्त चिंग चिंग से माफी मांगो। जहां तक मुझे पता है, किसी का मंगेतर छीनने वाली यह औरत ही है और यही असली दूसरी औरत है। और अगर बात ऐसी है तो इसे सजा मिलना बिल्कुल सही है। ब्रदर शाओटियान, इस बार के लिए रहने दो। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, भले ही उसने मुझे परेशान करने के लिए लोगों को भेजा, पर वह सब तुम्हारे लिए उसके प्यार की वजह से था। यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सिस्टर, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी। मैं ये आंजी हमेशा ईमानदारी से काम करती हूँ और मैंने कभी भी पीठ पीछे वार करने जैसा कोई काम नहीं किया है। अब गौर से देखो, ये थप्पड़ है जो मैंने असली में मारा है। दिलचस्प है। तू तो मार खाने के ही लायक है। दूसरी औरत बनना क्या कोई गर्व की बात है? तू हर वक्त मेरे सामने रौब झाड़ती रहती है। जब तू पूरी दुनिया को यह बताना ही चाहती है कि तू मेरा फेंका हुआ कचरा उठा रही है, तो ठीक है, मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देती हूँ। ब्रदर शाओटियान इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं उनके बारे में तुझे ऐसा नहीं बोलने दूंगी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह मत समझना कि मुझे तुम दोनों की इन घटिया चालों का पता नहीं है। अभी तो कह रही थी ना कि मैं तुझे परेशान कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्यों ना हम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देख लें। अस्पताल के फुटेज वे इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। फुटेज मेरे पास है। मेरे पास C.C.T.V। ब्रदर शाओटियान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपको खोने का डर था। प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन है। क्या मैं ये बेड तुम दोनों के लिए छोड़ दूं? ये अंजी, तुम बस चिंग चिंग से जल रही हो क्योंकि उसे मेरा प्यार मिला है और तुम्हें नहीं मिला।
मैं अब तुमसे और बेकार की बातें नहीं करना चाहता। $3 करोड़ अभी के अभी मेरे अकाउंट में भेज दो। ये अंजी के कोमा में जाने से पहले लूटियन सब कुछ संभाल रहा था और इन 3 सालों में उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जब से लूटियन ने ये इस ग्रुप को संभाला है, सू चिंगचिंग ने अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों को वहां काम पर लगा दिया है और इसी वजह से कंपनी का पतन हो रहा है। अगर कहीं से निवेश नहीं मिला तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ये अंजी के पास न केवल पैसे नहीं है बल्कि उस पर कई बैंकों का कर्ज भी है। तो तुम पैसे नहीं दे सकती है ना? तो फिर ये इस ग्रुप मेरे हवाले कर दो। ये तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। ये इस ग्रुप मेरे दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत है और मैं ये किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। पर वो सिर्फ एक बार टेंडर है, उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या पता कोई अमीर औरत उस जैसे लड़के को पसंद करने लगे और उस पर खूब पैसे लुटाने लगे। ये अंजी, क्यों ना तुम इस नखरेबाज लड़के के साथ नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दो और मर्दों के पास जाकर पैसे कमाओ। जुबान संभाल कर बात करो। ओह, बड़ा दम दिखा रहे हो। ठीक है, तो तुम उसकी तरफ से मुझे $3 करोड़ दे दो। मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम मिस ये के सामने से गायब हो जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम अब खाएं क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। चलो यहां से। चिंग चिंग। तुम्हारे पास अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज कैसे आया? दरअसल मेरा एक दोस्त सिक्योरिटी रूम में काम करता है। 3 करोड़, वो $3 करोड़ थे। तुमने मेरी तरफ से उसे हाँ क्यों कहा? तुम तो सिर्फ एक बार टेंडर हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक अमीर औरत से हुई थी जिसने मुझे ये दिए थे, वरना भला मेरे पास $3 करोड़ कैसे होते? तुम रो क्यों रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी किस्मत ही खराब है। मिस ये, माना कि तुमने मेरे लिए चोट खाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। वैसे भी मैंने अभी तुम्हारे लिए लू ठियान को पैसे दे दिए हैं, तो समझो कि तुम्हारा एहसान उतर गया। रुको, जाओ मत। तुम्हें चोट से बचाने का जो मुझ पर एहसान था वो तुमने चुका दिया है, लेकिन तुमने जो दादाजी की जान बचाई थी उसका कर्ज मैंने अभी तक नहीं चुकाया है। मिस ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ कि वो हमला मुझ पर हुआ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। ये पक्का लूटियन का काम होगा, वरना हमारे बाहर निकलते ही हमें इस तरह घेरा नहीं जाता। उसे पक्का डर है कि उसकी पोल खुल जाएगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन तुम्हारी ये चोट वाकई में मुझे बचाते वक्त लगी है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं, तुम बस आराम करो। सीढ़ी दर सीढ़ी मिली कामयाबी भी एक बड़ी जीत होती है। सर, कृपया हमें बताएं, अब मिस ये कैसी हैं? अफवाहें हैं कि मिस ये ने एक क्लब के लड़के को बचाने के लिए खुद पर वार सहा। क्या यह सच है? मिस ये की अपने पूर्व मंगेतर से नहीं बनती, क्या यह सच है? क्या आप वही मंगेतर हैं जिसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी? सर, आप मिस ये से कैसे मिले थे? क्या आप मिस ये के चोरी छिपे प्रेमी हैं? तुमने क्या कहा? बस कीजिए, अब बहुत हुआ। कैमरे बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो। मुझे कुछ नहीं कहना, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। छोटे मालिक, बड़े साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि आज आपको घर जरूर आना है। आपका मिस ये के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में आप सच कब बताने वाले हैं? चुप रहो। छोटे मालिक, आप जरा इसे देखिए। मिस ये ग्रुप परिवार की बेटी है। उस समय हमने जिस बुजुर्ग की जान बचाई थी वे ये ग्रुप के संस्थापक थे, यानी उनके दादाजी। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए ही उन्होंने मिस ये की लूटियन से शादी करवाई थी। मिस गू, इसी महीने तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो रही है और तुम देश वापस आ रहे हो। शादी और गठबंधन की बात पर तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस उम्मीद को छोड़ दो।
सालों पहले जब मैं और तुम्हारी माँ साथ थे, तब हमारे परिवार वाले भी खिलाफ थे। तुम्हारी माँ मजबूरी में चली गई और तुम्हें जन्म दिया। मुझे पता है। तुम दोनों मुझसे नफरत करते हो। तुम्हारी माँ तो अपनी आखिरी सांस तक मुझसे मिलने को तैयार नहीं हुई। क्या अब ये सब बातें करने का कोई फायदा है? जब मैं और मेरी माँ भूख और ठंड से तड़प रहे थे, तब आप कहाँ थे? जब माँ का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया और हमें पैसों की जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? मेरा कोई पिता नहीं था। जब लोग मुझे परेशान करते थे, तब भी आप कहाँ गायब थे? उम्मीद है कि मेरी इस भरपाई के लिए अब भी देर नहीं हुई है। मेरी उम्र भी हो चली है और सेहत भी ठीक नहीं रहती। ग्रुप को संभालने के लिए आखिर किसी की तो जरूरत है। द गू फैमिली के साथ इस शादी के रिश्ते को लेकर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम बच्चे नहीं रहे। तुम हमेशा यूं ही बार में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुसीबत है? शाओ गेगे, आज रात मेरे साथ चलो। अगर तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। जियांग युबाई, तुम इधर आओ मेरे पास। तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों आ गई? ये शाओ या तो कहाँ से आई? इसका तुमसे क्या लेना देना है? ये मेरे पति हैं। अब बताओ क्या रिश्ता है? मैं आपको घर लेने आई हूँ। क्या आगे से आप इस तरह का काम छोड़ नहीं सकते? यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। लू टियन के साथ सगाई तोड़ दी? क्या सच में सिर्फ इस नाइट क्लब के लड़के के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास कुछ गुप्त जानकारी है। मैंने सुना है कि लू टियन ने आधी रात को इस लड़के को सबक सिखाने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन ये अंजी ने इसे बचाने के लिए खुद पर वार झेल लिया। उस वक्त मुझे यकीन नहीं हुआ, पर अब मानना ही पड़ेगा। सोचा नहीं था कि इस मासूम शक्ल वाले के इतने ऊंचे इरादे होंगे। इसकी तो किस्मत ही खुल गई। मिस ये, मेरा काम ही ऐसा है और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। कितना घिनौना है। तुझे बस पैसे ही चाहिए ना? उसने तुझे कितने पैसे दिए हैं? मैं उसका डबल दूंगी। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारा पति शेंजो क्लोथिंग का प्रेसिडेंट शेन है ना? महज एक दिवालिया होने वाला ये इस ग्रुप हमारे परिवार को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तेरी ये हिम्मत। हेलो, शेंजो क्लोथिंग को पूरी तरह बर्बाद कर दे। हेलो, सुनिए, क्या हमें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस ये, आप बड़े दिल वाले हैं। हमारी छोटी गलतियों को भूल जाइए। ये सब हमारी ही गलती थी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरा इससे क्या लेना देना है? मैं तो बस एक दिवालिया होने वाला ये ग्रुप हूँ। मेरी आपके परिवार को आंख दिखाने की हिम्मत कहाँ? अब कुछ नहीं बचा। मिस ये, आप हमें माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस ये, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें सिर्फ मुझसे ही माफी मांगनी चाहिए? माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती है। मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो घर चलते हैं। ये अंजी, जियांग युबाई अब मेरे हाथ में है। कुछ खास नहीं। मैं, तुम्हारा यह पुराना प्यार और तुम्हारी नई पसंद बस थोड़ा बात कर रहे थे। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। मुझे अभी भी ये इस ग्रुप चाहिए। बदतमीज। हेलो हेलो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी ये अंजी के साथ सिर्फ नाटक कर रही हो, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम आखिर कौन हो? जैसा तुम देख रहे हो, मैं बस एक छोटा सा बार टेंडर हूँ। 3 करोड़ डॉलर कमाने के लिए
कितनी मेहनत की होगी और तुमने इतनी आसानी से इसे ये अंशी के लिए दे दिया। इतने लंबे समय के बाद तुम अचानक कैसे आ गए? ये अंजी से मिलने का तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? तुम ये अंजी के करीब गए सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन तुम्हारे वे पैसे मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया। जब सब खत्म हो जाएगा, अगर तुम बच गए, तब चाहे तुम पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने ही ये अंजी के दादाजी को बचाया था, तो भी मैं बीच में नहीं आऊंगा। कल रात तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आज देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत साथ देती है या नहीं। रुक जाओ। हिलना मत। ये अंजी, इस मामूली से आदमी के लिए तुम सच में यहां आ गई? लूटियन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ये अंजी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें सिर्फ ये ग्रुप ही तो चाहिए ना? मैं तुम्हें वो देती हूँ। जाओ। भागना चाहते हो? यह तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। कोई है यहां? जब तुम यहां आ ही गए हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूं? आज कोई भी यहां से बचकर नहीं निकलेगा। लूटियन, तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो। मैंने तुम्हें समझौता पत्र दे तो दिया था। जुबान की बात, हम इतने समय तक साथ रहे हैं, तुम तो जानती हो मैं सिर्फ छिंग छिंग के साथ अपनी जुबान का पक्का हूँ। ये अंजी, हम इतने वक्त तक साथ थे, लेकिन मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, और वैसे भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आज मेरे ये दो भाई तुम पर मेहरबान होंगे। भाइयों, इसे मजा चखाओ। ये आंजी, क्या ऐसा करना वाकई ठीक है? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये रस्सी खुल क्यों नहीं रही है? कमीने, सबक सिखाता हूं तुझे। ये अंजी, ये अंजी, ये अंजी, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। पागल? मुझे गले लगाओ। तुम सो मत, उठो, होश में आओ। तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। दोनों साथ में खत्म हो जाओ। युवराज, युवराज, आखिर तुम कौन हो? जियांग ग्रुप का इकलौता बेटा, जियांग युबाई। क्या तुम जाग गई? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम नाटक करना बंद करो। मैं फिर से तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। इस बार सच में हो रहा है। सच में बहुत दर्द है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम क्या कर रहे हो? यह एक अस्पताल है। हिलो मत। रुको एक मिनट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों? तुम्हारी इच्छा नहीं है? तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अभी तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की थी? बस मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं। मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। हम तो मिस ये, इस बार मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे तुम्हारा ये एहसान चुकाने के लिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मिस ये, तुम सच में बहुत जल्दबां हो। बताओ, मेरे करीब आने का तुम्हारा असल मकसद क्या है? मैं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। जियांग युबाई, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तुम मेरा ख्याल रखोगी? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं उतना सीधा नहीं हूं जितना तुम सोच रही हो। बचपन से
मैं अपनी माँ के साथ रहा हूँ। मेरे पिता ने खानदान के विरोध की वजह से उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त मेरी माँ के पेट में मैं था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए मेरी माँ मुझे साथ ले जाकर रेहड़ी लगाती थी। अक्सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरी माँ आखिरकार काम पर जाने लगी, मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। तो तुमने बहुत अपमान सहा होगा और बहुत मुश्किलें झेली होंगी। मुझे माफ कर दो कि मैं आने में बहुत देर कर दी। तुम पहली औरत हो जिसने मुझसे ऐसी बात कही है। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आ गई होती तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मैं तुम्हें अच्छी जगहों पर ले जाती, तुम्हें अच्छा खाना खिलाती और तुम्हारे साथ बेहतरीन फिल्में देखती। जियांग युबाई, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मान जाओ ना, जल्दी हाँ कहो। हेलो, मेरी मंगेतर वापस आ गई है। हाँ, वही जो द गू फैमिली की गू लिंगर है, उसकी आज की फ्लाइट है। वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही है। फाइनेंस में माहिर है और दिखने में बहुत खूबसूरत भी है। मैं नहीं जाऊंगा। हमारे परिवारों के बीच रिश्ता तय हो चुका है। अगर तुम उससे नहीं मिले तो यह अच्छा नहीं होगा, समझे? मैंने शादी के लिए पहले ही किसी को चुन लिया है। हम बहुत जल्द शादी करेंगे। क्या तुमने जो अभी कहा वो सच है? हाँ, ये हुई ना बात, काम हो गया। मैंने कहा था ना कि वो तुम हो। जाओ यहां से, जाओ और उसी से शादी करो। मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, फिर मैं जाता हूं। पागल, मैं बस मजाक कर रहा था। तूने तो इसे सच ही मान लिया। अब देख, अगर तूने आगे से कभी मुझसे झूठ बोला। अब कभी नहीं बोलूंगा। तुम बस एक बारटेंडर होकर इतने शानदार घर में कैसे रह सकते हो? वाह! यह मेरे बॉस ने मुझे दिया है। सिर्फ रहने के लिए उधार दिया है। सच में? हाँ। ओह, तो अब से मैं तुम्हें इस घर का किराया दूंगी। रही बात तुम्हारी उस नौकरी की, क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकते? भले ही अभी येस ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन मैं येस ग्रुप को बचाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। तब मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी और तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। क्या मिस ये जल रही है? हाँ, तुम मेरे हो। लेकिन अगर तुम्हें यह काम पसंद है तो तुम इसे जारी रख सकते हो, मगर तुम्हें मेरे लिए खुद को बचाकर रखना होगा। तुम चाहो तो ये ग्रुप में आकर मेरी मदद भी कर सकते हो, हालांकि अभी हालात थोड़े पेचीदा हैं। अरे, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? मिस ये? नहीं, तुम्हें मुझे हनी बुलाना चाहिए। तो आप जल्दी सो जाइए। गुड नाइट। अरे एक मिनट रुकिए, क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं? मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है। उन गुंडों को सबक सिखाने में तो तुम बहुत आगे थी, और अब मुझसे कह रही हो कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। मेरा मतलब है कि मैं बिस्तर पर सोऊंगी और आप सोफे पर सो जाना। ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको बिस्तर पर ही सो जाना चाहिए? यह सोफा बहुत छोटा है, आपकी टांगे इतनी लंबी हैं, आपको यकीनन परेशानी होगी, लेकिन आप इस तकिए को पार नहीं करेंगे। जी, ठीक है। मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। सो जाओ, मैं यहीं हूं। मिस ये,
जागो। हनी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम खतरे से खेल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत की है तो अब इसकी जिम्मेदारी भी उठाओ। अभी किसने कहा था कि उसे नींद आ रही है? यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया था? मेरी गलती? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? हम दोनों अब बच्चे नहीं रहे। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह तुम्हारा पहला मौका है? क्या मिस यी के लिए यह बहुत बार हो चुका है? बेशक। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। इन वजनान खाम स्पॉटेड कोडेड हो। मैंने क्या कहा था कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? हनी। अब हुई ना बात। अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे दादाजी का कुछ दिनों में 70वां जन्मदिन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊं। सुना है कि बड़ी बिटिया, ये फैमिली ने किसी आशिक को पाल रखा है। क्या यह वाकई सच है? अभी कुछ दिन पहले ही ये अंजी ने उसी के लिए शेंजो के प्रेसिडेंट शेन को अच्छा सबक सिखाया था। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है, यह सच है या नहीं? इतना बड़ा हंगामा? देखा तुमने? वैसे मानना पड़ेगा, यह लड़का है तो बहुत हैंडसम। अगर हैंडसम नहीं होगा तो उसे कोई क्यों पालेगा? दूसरों के टुकड़ों पर पलना हर किसी के बस की बात नहीं है। आनंद, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप जरा उस अनैन को देखिए। वो इस चिकने चेहरे वाले लड़के को साथ लाई है। उसे यहाँ बुलाओ। जी दादाजी। आनंद, तुम जैसे घटिया इंसान, तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम यहाँ आई और मुझसे बात तक नहीं की। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने दादाजी को भी नजरअंदाजा कर दिया। दादाजी तुम्हें वहां बुला रहे हैं। आज यहाँ बहुत लोग हैं, इसलिए फिलहाल मैं तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। ये अंशी, आज दादाजी की जन्मदिन की पार्टी है और तुम इसे यहाँ ले आई हो। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी इज्जत का तमाशा क्यों बना रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं जल्दी चला जाऊं, है ना? मैं तुम्हें बता देता हूं, शाओतियान के अलावा और कोई भी मेरा पोता दामाद नहीं बनेगा। सुना तुमने? मेरे प्यारे रिश्तेदारों और प्यारे दोस्तों, मैं ये फैमिली की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात घोषित करनी है। कई साल पहले मुझे सड़क के किनारे दिल का दौरा पड़ा था। शुक्र है लूतियान जैसे बच्चे का, जिसने मुझे दवा दी और मुझे अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूं। और आज मुझे यह मौका मिला है कि मैं आप सभी के साथ मरण प्रशीश 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 अपना 70वां जन्मदिन मना सकूं। शाओतियान मेरे रक्षक हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि शाओतियान और आनान की शादी के बाद मैं ये ग्रुप की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर शाओतियान को सौंप दूंगा। शाओतियान, आप भी कुछ शब्द कहें। जी दादाजी, मेरे प्यारे दोस्तों और सभी मेहमानों, ये ग्रुप दादाजी ने अपनी मेहनत से खुद खड़ा किया है। मैं भविष्य में कभी भी दादाजी की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आप सभी ने देखा होगा। अगर आप सबने इसे गंभीरता से नहीं लिया है तो मैं फिर से परिचय करवा देती हूँ। ये मेरे आदमी हैं, जियांग युबाई।
ये सब बिल्कुल बकवास है। सच में कितनी शर्मनाक बात है। क्या ये मिस ये पागल हो गई है? ल्यू टियान तो इनके परिवार के मसीहा है। ये तो नेकी कर दरिया में डाल वाली बात हो गई। मुझे तो लगता है ये गीदड़ या तो अपनी बातों में फंसाने में बहुत माहिर है या फिर उसने इस मिस ये पर कोई काला जादू कर दिया है। मैं लू टियान हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। जियांग युबाई। द जियांग फैमिली के इकलौते बेटे का ढोंग करने की तेरी हिम्मत तो देख। अगर मिस्टर लू को विश्वास नहीं है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लू टियान का दिल सच में बहुत बड़ा है। नहीं तो कहाँ एक जान बचाने वाला और कहाँ एक नाइट क्लब का लड़का। ये आंसी, हमारा ये फैमिली परिवार यहाँ एक अमीर खानदान माना जाता है, लेकिन हम भी समाज में बहुत इज्जत रखते हैं। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उस नाइट क्लब के लड़के से शादी करो। दादाजी, क्या आप बूढ़े हो गए हैं? क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं कि आपको अच्छे और बुरे इंसान में फर्क नहीं समझ आता? आनंद, कम बोलो। दादाजी को नाराज मत करो। मैं सिर्फ उसे पसंद करती हूँ, चाहे वह नाइट क्लब का लड़का हो या फिर दूसरों के पैसों पर पलने वाला ही क्यों ना हो। मैं बस उसी से प्यार करती हूँ। बदतमीज लड़की कहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे वाकई प्यार करता है? उसे बस येज ग्रुप चाहिए। वह बस येज ग्रुप का पैसा चाहता है ताकि वह अपनी जान से प्यारी सू चिंग चिंग से शादी कर सके। सिस्टर एनैन, अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी? एक वो होने के बावजूद तुम्हें बेइज्जती से डर लगता है। बकवास मत करो। चिंग चिंग को तो मैंने बुलाया है। इन पिछले सालों में जब तुम बेहोश थी, वह कई बार हमारे घर मेरा हाथ बंटाने और खाना बनाने आई है, यहाँ तक कि कपड़े भी धोए हैं। तुम किसी की इज्जत पर ऐसे कीचड़ नहीं उछाल सकती। ऐसी घटिया औरत यहाँ चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे कर रही है? तुम जियांग युबाई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बस एक छोटा सा बार टेंडर हूँ। क्या तुम्हें मुझसे भी जलन हो रही है? तुमने हमारे ये फैमिली खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी है। आज तो मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। सिस्टर एनन, मैंने हमेशा लू टियान भैया को अपना सगा भाई ही माना है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं आगे से आपकी नजरों से दूर हो जाऊंगी। तुमने हमारे ये फैमिली परिवार की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। मुझे तुझे अच्छे से सबक सिखाना होगा, ए कुल कलंकिनी। जियांग युबाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अनान, तू इसके साथ इसलिए है ना ताकि तू मुझसे बदला ले सके। बदला? मुझे तो बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने ये सब घटिया हरकतें ना की होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के अलावा उसके जैसा कोई ऐसा भी है जो मेरा प्यार पाने के लायक है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं चलो यहाँ से, चलो चलते हैं। जियांग युबाई, तेरी मेरे दादाजी की लाठी गिराने की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, 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 आपको क्या हुआ? दादाजी, दादाजी, जागिए। दादाजी, 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 दादाजी। जियांग युबाई, दादाजी की उस चोट को मेरे बदले खुद सहने के लिए शुक्रिया। तुम्हें मारना, तुम्हें दर्द होता। जियांग युबाई, क्या तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है? क्या तुम्हारे चेहरे में अब भी दर्द है? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अब फिर से जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती हो? यंग मास्टर, पहले गाड़ी में बैठिए, जल्दी यहां से चलिए। क्या हम पहले कभी कहीं मिले हैं? मैं तो बस एक कैब ड्राइवर हूं। हमारा मिलना तो आम बात है। आपको क्या हुआ? ये निशान कैसे आए? जल्दी अस्पताल चलो। घर नहीं जाना। ये सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों, जब वह रोती है तो मुझे और भी ज्यादा दर्द होता है। आप कैसे हैं?
तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। इतनी बुरी हालत है, मैं फिक्र क्यों ना करूं। जियांग युबाई, जियांग युबाई। इतनी गहरी चोट आई है। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अन्नान, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। ये अंजे, अब तुम्हारी बारी है मेरी जिम्मेदारी उठाने की। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आई हूँ। क्यों? क्या मिस ये को मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मुझ पर नजर रखने आई हो? बिल्कुल नहीं, बस मुझे फिक्र रहती है तुम्हारे आसपास मंडराने वाली उन औरतों की। डियर, क्या तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते? खैर, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मुझे रोज तुम्हें लेने आना पड़ेगा। जियांग युबाई को कोई नया शिकार मिल गया है। आज उससे मिलने जो आई थी वो भी एक जवान, खूबसूरत और रईस औरत थी। वे दोनों अभी पिछले दरवाजे पर एक दूसरे के करीब थे। उसका चेहरा ऐसा है कि औरतें तो क्या, मर्द भी कहें कि वो कितना हैंडसम है। अगर इतनी सारी औरतें उस पर मरती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं औरत होता तो मैं भी उस पर खूब पैसा खर्च करके उसे अपना बनाकर रखता। वैसे उसकी वो मालकिन, क्या वो येस ग्रुप की ये अंजी नहीं है? तुम समझे नहीं, ये सब सिर्फ जरूरत का सौदा है और दिखावे का खेल है। उस येस ग्रुप जैसे छोटे खानदान के पास आखिर कितना ही पैसा होगा। वैसे भी अब तो सब जानते हैं कि येस ग्रुप बस किसी तरह दिखावा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है जियांग युबाई क्या वो खुशी खुशी ऐसी मामूली औरत के साथ रहेगा? ये तो उसकी पीठ है। आजकल कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यह आवाज भी उसी की है। मुझे पता है, वह कोई और नहीं बल्कि ये फैमिली दादाजी की जन्मदिन पार्टी में तुम्हें ले जाने वाली ये फैमिली खानदान की बड़ी बेटी ये अंजी ही तो है। उसका प्यार तुम्हारे लिए सच में सच्चा है। सच्चे प्यार का क्या फायदा? ये फैमिली कंपनी जल्द ही बर्बाद होने वाली है। उनके पास कोई पैसा नहीं बचा और न ही कुछ और देने के लिए है। मुझे तो बस तुम चाहिए। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे पास पैसा भी है और खूबसूरती भी। तो फिर मैं तुम्हें ही चुनता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी हूँ। क्या तुम मेरे साथ किसी आरामदायक जगह पर चलने की हिम्मत करोगे? चलो, क्यों नहीं। जियांग युबाई, तुमने मुझे धोखा दिया। इन बुजुर्ग को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। आओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। ब्रदर शियाओटियन, तुमने कहा था ना कि हमारे पास जल्दी ही बहुत पैसा होगा। वे $3 करोड़, क्या वे खाते में नहीं आए? उस जियांग युबाई जैसे घटिया इंसान ने वे सब फिर से छीन लिए। और येस ग्रुप भी। मैंने लगभग समझौते के कागजात ले ही लिए थे। लेकिन चिंग चिंग, मेरा यकीन करो, मैं किसी भी हाल में उन सब चीजों को वापस छीन लाऊंगा। ब्रदर शियाओटियन, हमें जल्द ही उस लड़के को रास्ते से हटाना होगा। यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वह खुद को द जियांग फैमिली का इकलौता बेटा बताता है। ब्रदर शियाओटियन, तुम अब इतने भोले क्यों बन रहे हो? उस जैसे मामूली आवारा अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जब ये अंजी उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो हम चिंग चिंग, चिंग चिंग, कैसा लगा? हमने अच्छा नाटक किया ना? हाँ, बहुत अच्छा। ये लो, इसे रखो। शुक्रिया दीदी। देखो, हम पहले ही तय कर लेते हैं, आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को एक शब्द भी मत कहना।
समझ गए तुम? अरे आप बेफिक्र रहिए। भरोसा रखिए। सही कहा, कुछ मत बोलना। चाहे मुझे कोई सजा भी दे दे, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अरे शुक्रिया दीदी। ठीक है, चलो चलते हैं। खुश रहो और खूब तरक्की करो। आपका नसीब अच्छा हो। ढेर सारा पैसा कमाओ। ब्रदर शाओटियान, मैंने सब संभाल लिया है, अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है। एनन, पागल हो गए हो क्या? जान गंवानी है? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। एनान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या फिर से उस घटिया इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अनान, इतना सब होने के बाद भी तू अब भी उसे बचा रही है। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुझे खुश रख सकता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है। अब ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? अनान, अनान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मिस ये से दूर रहो। वह मेरी औरत है। क्या तेरी इतनी औकात है? मुझे लगता है कि तू इतनी जल्दी भूल गया उस दिन गोदाम में क्या हुआ था। बेहतर होगा कि तू यहां से दफा हो जाए, वरना तेरा क्या अंजाम होगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। कमीने, तेरे जैसे लोग अमीर औरतों से फायदे उठाने के लिए कुछ भी बकवास कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ जियांग युबाई? लूटियान, तू एक नीच इंसान है। कोई बात नहीं, लूटियान सही कह रहा है। मैं एक मामूली सा बारटेंडर भला मिस ये के काबिल कैसे हो सकता हूँ? जियांग युबाई, तुम लूटियान, तुम झूठ मत बोलो। तुम दादाजी को धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। नहीं, मुझे रहने दो, मैं काबिल नहीं हूँ। जियांग युबाई, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लूटियान, भूलना मत कि जब तुम पहली बार ये फैमिली आए थे तब तुम्हारी हालत क्या थी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम जियांग युबाई पर उंगली उठाओ। ये अंजी, जियांग युबाई, मैं तुम दोनों को इसका सबक सिखा कर रहूंगा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लेने आओगी। तुम खुद पहले वापस कैसे आ गईं? क्या तुम होटल नहीं गए थे? तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करती? होटल? कौन सा होटल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, थोड़ा तो लगता है। ठीक है, ब्रेकअप। आज के बाद से मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। नहीं, तुम अचानक ब्रेकअप की बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें आजादी नहीं चाहिए थी? तो मैं तुम्हें वही आजादी दे रही हूँ। जरूर कुछ हुआ है। तुम मुझे बताओ। बस तुम्हें आजादी दे रही हूँ, आजादी दे रही हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। पर मुझे तुम्हारा मेरे पीछे रहना पसंद है। हेल्फाइन बोर्ड, इस दुनिया में इतने हक से मेरे पीछे पड़ने वाली औरत तुम पहली हो। तो आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? मंगेतर। जाहिर है तुम मेरी मंगेतर हो। ये अनजान बनने का नाटक बंद करो। तुमने उस बार के बाहर दूसरी औरत के साथ जो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अलोन, फौरन पता लगाओ कि उस बार में क्या हुआ था। 1 मिनट रुको। हट जाओ। 1 मिनट रुको। चिंग दीदी ने कहा कि वो अनुभव करना चाहती हैं कि प्यार का एहसास कैसा होता है, तो चलो उनकी थोड़ी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझसे और मेरी गर्लफ्रेंड से कहा थोड़ा रोमांस करने को, ताकि हम करीब आ सकें। बस वैसा ही जैसा उन्होंने कहा था। वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें यकीन नहीं है? आओ, इसे दिखाओ, इसे दिखाओ। ये लो, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। मेरे सोशल मीडिया पर भी फोटो है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम मेरी अपनी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है,
दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? दर्द। जल्दी यहाँ बैठो। तुम्हें क्या हुआ? शायद चोट लगी है। चोट लगी है? क्या यहाँ दर्द हो रहा है? और यहाँ? क्या यहाँ पर है? यहाँ मेरे दिल को चोट लगी है। तुम्हारा क्या मतलब है? जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना। हेलो, क्या हालत नाजुक है? ये अंजी। दादाजी की आज जो हालत है वह सब तुम्हारी और इस लड़के की वजह से है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि दुआ करो कि दादाजी को जल्द ही होश आ जाए, वरना क्या? वरना क्या तुम ये इस ग्रुप की संपत्ति पाने का अपना इकलौता जरिया खो दोगे? या फिर तुम फिर से वही कंगाल और गरीब लड़के बन जाओगे? या फिर क्या तुम अपनी उस जान से प्यारी सुचिंगचिंग से शादी नहीं कर पाओगे? सिस्टर एनन, देखो अभी क्या समय हो रहा है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। दादाजी की जान बचाना सबसे जरूरी है। जब तुम बेहोश थी तब मैंने और ब्रदर श्याओटियान ने ही उनकी देखभाल की है। हम तो उन्हें अपना सगा दादा मानने लगे हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों बहुत सेवादार हो और मैं एक बुरी बेटी हूँ। सिस्टर आनान, मेरा वह मतलब नहीं था। आप लोग यहाँ क्या शोर मचा रहे हैं? डॉक्टर, मेरे दादाजी अब कैसे हैं? डॉक्टर, मैं मरीज की घरवाली हूँ। मेरे दादाजी अब कैसे हैं? मरीज की बात कर रहे हैं, वे अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उम्र काफी हो चुकी है और उन्हें दिल की बीमारी है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए और उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाना है। अगली बार वे इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे। क्या हम अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं? उन्हें थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। परेशान मत होइए, अब यहाँ शोर बंद कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर। दादाजी, मैं यहाँ हूँ। वह यहाँ क्यों आया है? बाहर जाओ। वलाहा कुत्तू बी कार। दादाजी। चिंग चिंग, आप भी पहले बाहर जाइए। श्याओथियान और आन आन यहीं रुके। श्याओथियान बेटा, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? दादाजी, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ओह, मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि अपने जाने से पहले मैं तुम दोनों की शादी होते देख सकूं। दादाजी, आप। श्याओटियान, जरा मेरा वो बैग यहां लाओ। ये लीजिए दादाजी। श्याओटियान बेटा, इस सरकारी दस्तावेज को संभाल कर रखो। एक शुभ दिन चुनो और शादी का पंजीकरण करवा लो। दादाजी, आप। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं हमेशा अनान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। मैं बस अनान को लेकर परेशान हूं और वो, हे भगवान, ये कितनी शर्म की बात है। दादाजी, मैं उससे शादी करूंगी। आनंद, थोड़ा कम बोलो। दादाजी, अभी के हालात ऐसे हैं। क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? दादाजी को गुस्सा मत दिलाओ। ये फैमिली हमेशा से पहले घर बसाने और फिर करियर बनाने में यकीन रखते थे। तुम दोनों की शादी के बाद मैं सुकून के साथ ये ग्रुप को तुम दोनों के हवाले कर सकता हूं। मैं बस थक गया हूं। तुम दोनों वापस जाओ। मुझे आराम करना है। मुझे आराम करना है। तुम दोनों वापस जाओ। मुझे आराम करना है। दादाजी, मैं यहीं रुककर आपके पास रहूंगा। ब्रदर शाओटियान, पूरी रात जागते रहे, थक गए होंगे ना? चिंग चिंग, हमारे पास बहुत जल्द बहुत सारा पैसा होने वाला है। इतनी सी परेशानी क्या चीज है? लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तो फिर मेरा क्या होगा? तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगा और मैं उससे शादी ना करने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। ऐसा करो
तुम कुछ पत्रकारों को बुलाओ और उन्हें सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ा कर दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या सच में? और सुनो, यहाँ आओ। ये अंजी, इतने सालों के बाद आखिरकार मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। हेलो, ये आंजी। दादाजी हमारी शादी और रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंतजार करने से अच्छा है कि आज ही यह कर लें, आज ही सही रहेगा। दादाजी की हालत को देखते हुए मैं उनके मन में कोई मलाल नहीं छोड़ना चाहता। मलाल? मुझे तो लगता है कि तू नहीं चाहता कि तेरे मन में कोई मलाल रहे। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। सुबह सुबह इतनी मनहूस बातें, कितना बुरा है। कल रात को दादाजी ने तुमसे क्या कहा? दादाजी चाहते हैं कि मैं लू टियन के साथ शादी रजिस्टर करा लूं। रजिस्ट्रेशन? मैं इसके खिलाफ हूं। जाहिर है मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मंगेतर, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा रही। हम दोनों सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर फोटो खिंचवा लेंगे, बस दिखावा करने के लिए, और रिपोर्टर को बुलाकर खबर छपवा देंगे। फिर दादाजी को बेवकूफ बनाने के लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, दोपहर के 2 बजे। आनंद, आप आ गई। चलो अब सुनिए, दिखावा करना है तो इसे पूरी तरह निभाना होगा। नमस्ते मिस ये सर, कृपया बताएं, जब आपने सबके सामने किसी और से प्यार का इजहार किया था तो फिर आज लू टियन के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दादाजी ने केवल मुझे ही अपना पोता दामाद माना है। मिस्टर लू, क्या आपको इससे कोई एतराज नहीं है? क्या आप यह सब येस ग्रुप के लिए कर रही हैं? जब तक एनन वापस आने को तैयार है, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। तो मिस ये जी, एक सवाल और। बस अब बहुत हुआ। शुभ मुहूर्त मत बिगड़ने दो। दादाजी, आज मैंने अनान के साथ अपनी शादी रजिस्टर कर ली है। ये देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब ऐसा हो गया है तो मैं सुकून के साथ आप दोनों को ये ग्रुप सौंप सकता हूं। ब्रदर शाओटियान, क्या यह ठीक रहेगा? मेरी और ये अंजी की शादी की खबर पहले ही हर तरफ फैल चुकी है। अभी बाहर की दुनिया में सब यही सोचते हैं कि मेरी और ये आंजी की शादी असली है, और सबको यही लगता है कि अब मैं ये इस ग्रुप का नया मालिक हूं। अरे नमस्ते मिस्टर वांग, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते मिस्टर वांग। आप दोनों बैठिए। मिस्टर वांग। मिस्टर वांग, ये हमारे सहयोग का अनुबंध है। अगर आपको कुछ ठीक न लगे तो हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, ये इस ग्रुप को करियर से पहले घर बसाना चाहिए था। हाँ, मैंने और ये अंजी ने शादी कर ली है, और पिताजी ने अब ये इस ग्रुप मुझे सौंप दिया है। तो इसका मतलब अब आप ही ये इस ग्रुप के इंचार्ज हैं? जी हाँ। शाओली, आप दोनों जरा इंतजार कीजिए। आप अपना काम देखिए, कोई बात नहीं। जाओ, मैंने अनुबंध देख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइन कर सकता हूं। असल में ये इस ग्रुप का मनोरंजन उद्योग हमेशा से मेरी दिलचस्पी का विषय रहा है, और ये हमारे ग्रुप के विकास की दिशा के अनुकूल भी है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पागल, अब अपनी आंखें खोलो। लो, जल्दी चखो, जल्दी। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। सच में? लाओ मैं भी चखूं। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तुम आज ये सब क्या करने की कोशिश कर रही हो? अरे मैंने कहा था ना, अगर मर्द का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह डिश बनाई है। सच तो यह है कि तुमने मेरा दिल पहले ही जीत लिया है। रही बात मेरे पेट की, तो प्लीज उसे बख्श दो, ठीक है? क्या? होंगवे ग्रुप के मिस्टर वांग ने
ये इस ग्रुप को खरीद लिया है। ये सब कब हुआ? नमस्ते प्रेसिडेंट। ये अभी अभी होंगवे ग्रुप के मिस्टर वैंग यहाँ आए थे। उनके साथ कई लोग थे। कह रहे थे कि उन्होंने ये ग्रुप को खरीद लिया है और फिर उन्होंने कहा अगर हमारे कर्मचारी चाहें तो वे काम जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं चाहते तो वे कहीं और नौकरी ढूंढ सकते हैं। क्या ये ग्रुप सच में बेची जाने वाली है? मैं किसी भी हाल में येस ग्रुप को दूसरों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मिसिए, बड़े दिनों बाद मिलने वाले। नमस्ते मिस्टर वांग। मिस्टर वांग, आपका कारोबार तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तभी तो आपने हमारी येस ग्रुप को ही खरीद लिया। लेकिन मिस्टर वांग, मैंने आपसे कंपनी बेचने के बारे में कभी कोई बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया हो? मिसिए, मैं सालों से इस बिजनेस की दुनिया में हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस एग्रीमेंट को देख सकती हैं। लूटियन। मिस्टर वांग, लूटियन और येस ग्रुप का कोई रिश्ता नहीं है। मिसिए, जहां तक मुझे पता है आपकी शादी लुटियान से हो चुकी है और साथ ही एल्डर प्रेसिडेंट ये ने ये इस ग्रुप की कमान भी लुटियान के हाथों में दे दी है। आप कह रही हैं कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या यह आधिकारिक मुहर असली है? ये कानूनी रूप से प्रभावी हो चुकी है। मिसिए, अगर आप वाकई में ये इस ग्रुप को नहीं छोड़ पा रही हैं तो मैं आपके लिए एक जगह सुरक्षित रख सकता हूँ। जब चाहे तब यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। लूटियन वह घटिया इंसान। कंपनी की आधिकारिक मुहर कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर यहाँ के सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। कोई बात नहीं अंजी, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? क्या तुम बार बार में अपनी दिखावटी अदाओं के दम पर मेरा खर्चा उठाओगे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं अब कोई अमीर घर की लड़की नहीं रही। मैं अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। मुझे इसकी जरूरत नहीं कि तुम मेरा खर्चा उठाओ। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। चले जाओ यहां से। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूं। ये फैमिली मेरे हाथों बर्बाद हो चुका है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। यंग मास्टर, घर वापस चलो और ग्रुप को संभालो, तभी तुम मिस ये की मदद कर पाओगे और ये ग्रुप को खरीद पाओगे। चलो घर चलते हैं। तुम वापस आ गए। हाँ। तुम कभी अपनी मर्जी से वापस नहीं आते। आज अगर आए हो तो जरूर कोई खास बात होगी। तुम मानो या न मानो, पर मैं तुम्हारा पिता हूं और हम पिता पुत्र हैं। तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल मेरे जैसा है। कभी आसानी से किसी के आगे झुकना नहीं जानते। बताओ क्या बात है? मुझे येस ग्रुप को खरीदना है। येस ग्रुप? मुझे याद आया, कुछ समय पहले सच में कोई मुझसे निवेश की बात करने आया था। मैं तुम्हें पूरी जांग कॉरपोरेशन दे सकता हूं, पर वो येस ग्रुप तो एक मामूली कंपनी है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। 5 वोट बो। मुझे सिर्फ येस ग्रुप चाहिए। तुम्हें तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी ना? फिर अचानक तुम्हें येस ग्रुप ही क्यों चाहिए? इसमें खास क्या है? कुछ नहीं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं। अरे जल्दी मत करो, बैठो। इतने सालों में तूने पहली बार अपने बाप से कुछ मांगा है। मैं तो बहुत खुश हूं। भला मैं तेरी मदद क्यों नहीं करूंगा? बता क्या करना है? येस ग्रुप को अब होंगवे ने खरीद लिया है। मैं उसे वापस खरीदना चाहता हूं। कोई बात नहीं। होंगवे का शाओ वांग मेरे हाथ के नीचे ही पला बढ़ा है। ये छोटी सी बात है। वो मेरा इतना मान तो रख ही लेगा, लेकिन तुझे भी अपने पिता के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। कहिए। गू लिंगर, वही जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करके लौटी है,
तुझे उससे मिलना होगा। मेरी मंगेतर पहले से ही है। तू बस उससे एक बार मिल ले। उनके परिवार के साथ मेरा रिश्ता जोहा है, चाहे कुछ बने या ना बने, कम से कम तुम दोनों दोस्त तो बन ही सकते हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ गूलिंगर। जियांग युबाई। तुम्हारा यह रवैया देखकर लग रहा है कि तुम्हें घर वालों ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है ना? मेरे साथ भी यही हाल है। मैंने मना किया था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आई तो यह उनके सम्मान की बात होगी, पर सम्मान की किसे परवाह है? असली बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो मुझे पॉकेट मनी देना बंद कर देंगे, और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज के दौर में भी ये जबरन शादियां वाकई मजाक है। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? मैं तो अभी एक बच्ची हूँ, और वैसे भी मैंने अभी तक खुलकर जिंदगी का मजा नहीं लिया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कितने बोरिंग हो। मेरी पहले से ही एक मंगेतर है जो कि येस ग्रुप की ये आंजी है। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए कोई फोटो है? मैं धोखेबाज लड़कियों को पहचानने में माहिर हूँ। कोई भी मतलबी लड़की मेरी नजरों से बच नहीं सकती। दोस्त, तुम तो काफी किस्मत वाले हो। ये आंजी, येस ग्रुप। येस ग्रुप में कोई सू चिंग और लू टियान नाम के लोग हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? कुछ समय पहले वे अचानक मेरे पिता से कंपनी खरीदने की बात करने आए थे। तुम्हें तो पता ही है, येस ग्रुप जैसी छोटी मोटी कंपनी को मेरे पिता घास तक नहीं डालते। हाँ, वे दोनों तो बिल्कुल घटिया इंसान हैं। अच्छा हुआ मेरे पिता उनकी बात नहीं मानी, उन्हें दरवाजे के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। तुम मुस्कुराए? सही कहा। तुम्हें और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। लो, ड्रिंक लो, तुम्हारी मंगेतर के नाम। ठीक है। ठीक है, तो फिर यह जाम आजादी के नाम। एक नई और हसीन दुनिया के नाम। चलो, चीयर्स। चीयर्स। मैं तो तुम्हें सॉरी कहने आई थी, पर तुम तो यहाँ खूबसूरत लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे हो। क्या मेरा बिजनेस बर्बाद होते देख तुम तुरंत पलट गए और किसी और की बाहों में चले गए? हेलो, क्या दादाजी? कौन? दादाजी, मैं हूँ शाओतियन। क्या इतनी रात गए? यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। भला आधी रात को कोई तोहफा देता है क्या? मैं आपको विदा करने आया हूँ। उस वक्त मैं तो बस तमाशा देख रहा था। वो मैं नहीं था जिसने आपकी जान बचाई थी। गलती आपकी आंखों की थी, जो आपने मुझे अपना मददगार समझ लिया। इन सालों में मैंने कभी मना नहीं किया, पर मैंने कभी माना भी तो नहीं था। ये सब सिर्फ आपकी गलतफहमी थी। और रही बात चिंग चिंग की, वो मेरे बचपन की दोस्त है। तूने उससे कपड़े धुलवाए और खाना बनवाया, बदमाश बूढ़े कहीं के। अब ये ग्रुप मेरी हो चुकी है, तो अब तेरा जिंदा रहना बेकार है। दादाजी, अब आप सुकून से जाइए। सिस्टर एनन और मैं और ब्रदर श्याओतियान मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। दादाजी, आपको विदा करना ही हमारी तरफ से आपके लिए आखिरी सम्मान होगा। मिस ये, मैं अब मिस ये नहीं हूं। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बड़ी चाल में बाधा नहीं बनूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जियांग युबाई, तुम मुझे यह तो नहीं बताना चाहते ना कि उस बार में किसी और औरत के करीब होना सिर्फ पैसे कमाकर मेरा ख्याल रखने के लिए था? तुमने कहा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं, है ना? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुमने सच में कभी मुझसे प्यार किया था? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। जियांग युबाई, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूं, हमारा रिश्ता खत्म हुआ।
ये अंजी क्या हुआ यंग मास्टर? ये अंजी वह ठीक है, मैं समझ गया। यंग मास्टर, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। आप इस वक्त पूरी तरह से मिस ये के प्यार में पड़ चुके हैं, और ये प्यार बहुत गहरा है। क्या तू ये फालतू की बातें करने आया है? बिल्कुल, आज तुम बार में मिस गू के साथ थे। यह थोड़ा क्या? थोड़ा ज्यादा हो गया। सोचो, अगर मैं मिस ये की जगह होता तो मुझे भी बहुत दुख होता। बेचारी का ग्रुप अभी अभी बिका ही था कि फौरन बाद तुम बार में किसी और के साथ चिपके हुए थे। यह बात तुमने ही मुझे बोलने के लिए कही थी। तो आगे बोलो, अब क्या करना चाहिए? बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? उससे माफी मांगो और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाओ। बुजुर्ग इंसान, मैंने आपसे वादा किया था और मैंने वो निभाया भी। मैं गू लिंगर से मिला, तो ये के वादे का क्या हुआ? क्या एल्डर मिस्टर ये चले गए? मिसिए, कृपया बैठिए। मैंने एल्डर प्रेसिडेंट ये के बारे में सुना। कृपया अपना ख्याल रखें। धन्यवाद मिस्टर वैंग। वैसे मिस्टर वैंग, आपने फोन पर जो बताया था वह आखिर क्या बात थी? दरअसल हमारे होंगवे ग्रुप ने काफी रिसर्च के बाद ये इस ग्रुप के मनोरंजन क्षेत्र को लेकर ये महसूस किया है कि वो हमारे ग्रुप के आने वाले विकास के लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता। इसीलिए हम ये इस ग्रुप को खरीदने का काम फिलहाल रोक रहे हैं। क्या वाकई? तो मिस्टर वैंग, क्या आपने हमारे ये ग्रुप में निवेश करने के बारे में सोचा है? निवेश की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये इस ग्रुप को हर्जाने के तौर पर 10% पेनल्टी देंगे। मिस्टर वांग, ये तो बिजनेस में तो किसी से भी गलत फैसला हो सकता है। मिसिए, तो चलिए अब खाना खाते हैं। जी। वेटर, खाना लगाओ। जी सर। हेलो। होंगवे ग्रुप ने अभी के लिए ये ग्रुप को खरीदना रोक दिया है और इसके बदले उन्होंने 10% जुर्माना भी भरा है। आखिर इस ये ग्रुप में ऐसी क्या बात है कि आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? यंग मास्टर, क्या आप नहीं चाहते कि आप मिस ये को समझाएं कि आपका और गुलिंगर का क्या रिश्ता है? और क्या उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आपने ही येस ग्रुप की जान बचाई थी? सिर्फ येस ग्रुप को बचाने की वजह से ही आप गुलिंगर से मिलने गए थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अब पूरी तरह से मिस ये के प्यार में पा चुके हैं, और वह भी बहुत गहराई से। क्या हम शादी कर लें? चलिए मंगेतर जी। वरना क्या? इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लानत है। ये अंजी, मैं तुम्हें हर हाल में वापस ढूंढ निकालूंगा। प्रेसिडेंट ये वे पिछले कुछ दिनों से यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वे पिछले कुछ दिनों से यहीं हैं? हाँ। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? घर? अब मेरा घर ही कहां बचा है? मुझे पता है कि दादाजी की वजह से तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। और तुमने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। क्या अब तुम बीच रास्ते में हार मान लोगी? जरूरत नहीं है। तुम चले जाओ और फिर कभी सामने मत आना। मिस्टर वांग, मिस्टर वैंग, मिस्टर वैंग, मिस्टर वैंग कहाँ है? तुम मुझे पैसे कब दोगे? यहाँ शोर मत मचाओ। हे, तू घटिया इंसान कहीं का। ये इस ग्रुप की जिम्मेदारी पहले मेरी थी। क्या हुआ? नया मालिक मिल गया तो पुराने वाले को भूल गए। औकात भूलने वाले आदमी। किसे नीचा दिखा रहे हो तुम? मिस्टर वैंग को बाहर बुलाओ। मिस्टर वैंग से तुम्हें क्या काम है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मिस्टर वैंग के लिए काम क्यों कर रही हो? लूटियान, कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मिस्टर वैंग के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया है और बस पैसे आना बाकी है, तो तुम्हारा चिंग चिंग तुम्हारा मिसेस लू और मिसेस लू बन जाएगा? तो और क्या? लूटियान, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि मिस्टर वैंग ने ये इस ग्रुप का एक्विजिशन रद्द कर दिया है, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुआवजे के तौर पर बहुत बड़ी रकम भी दी है। मैं तुम्हें बता दूं, ये इस ग्रुप अब मेरा है और भविष्य में भी मेरा ही रहेगा। यह मुमकिन नहीं है। यकीन नहीं आता तो खुद मिस्टर वैंग से पूछ लो, ताकि आगे से ऐसा कुछ दोबारा न हो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और हमारे रिश्ते की सच्चाई साफ कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सच बताओगे? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्रेसिडेंट, ये उस आदमी को बाहर भेज दिया गया है। वो आदमी कहाँ है जो अभी दरवाजे पर था? वो कहाँ गया? लगता है उसे लू लग गई है। ये अंजी, अब तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सुनो, आज क्या बात है? ये ग्रुप को होंगवे ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बारे में है। नहीं, ये सही नहीं है। क्या उसने खरीदारी रोक नहीं दी थी? उसने तो जुर्माना भी भरा था। अरे वे आ गए। हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या बात है। क्या वह होंगवे ग्रुप का मिस्टर वांग नहीं है? लगता है आज कोई बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। मेरे पत्रकार मित्रों, आप सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से पहले आप लोगों ने सुना होगा ये कि होंगवे ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की खबरें। आज मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि मैं जुड़े हुए तथ्यों को स्पष्ट कर सकूं। पिछले कुछ दिनों में मेरे और लूटियान की शादी और दादाजी द्वारा ये ग्रुप को होंगवे ग्रुप को बेचने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। मेरे दोस्तों, हमें होंगवे ग्रुप में पता चला है कि मिस ये ने लूटियान के साथ शादी नहीं की है, इसलिए हम ये ग्रुप का अधिग्रहण फिलहाल रोक रहे हैं। बेशक व्यापार के अपने नियम होते हैं। हम ये फैमिली को जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। होंगवे ग्रुप से यही उम्मीद थी। कितना साहसी फैसला है। ये ग्रुप ने इस बार जो किया वो वाकई गलत था। मुझे खेद है। इससे पहले मैंने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक नकली शादी का सर्टिफिकेट चुराया था और उन्हें दिया था। मुझे नहीं पता था कि यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। अब जब दादाजी हमें छोड़कर चले गए हैं तो मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं आप सभी से माफी मांगती हूं और होंगवे ग्रुप और मिस्टर वांग से भी माफी मांगती हूं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि अगर लूटियन दोबारा ये ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके कोई भी बिजनेस का काम करने की कोशिश करे तो कृपया उन पर भरोसा न करें। अरे, वह इंसान कौन है? वही तो ये अंजी का वो मंगेतर है जिसके बारे में पहले बताया गया था। अच्छा, क्या सच में? क्या वह उस नाइट क्लब का लड़का नहीं है? क्या वे अभी भी साथ हैं? इतना ज्यादा लगाव। जब देखा कि ये इस ग्रुप अब ठीक है तो फिर से उसके पीछे पड़ गया। तुम यहाँ कैसे आए? ये अंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तुम पूरी जिंदगी मेरी रहोगी। जियांग युबाई, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही थे ना? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं मानता हूं, शुरुआत में तुम वाकई मुझे दिलचस्प लगी थी, इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करना चाहता था। मैंने कभी किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जिसने मुझसे उस तरह बात करने की हिम्मत की हो। लेकिन बाद में मेरे लिए तुम सिर्फ एक पसंद से कहीं बढ़कर बन गई थी। अब मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, क्या तुम सच में यह महसूस नहीं कर सकती? जियांग युबाई, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। ज्यादा फोटो लो और फोटो लो। मिस्टर वांग, मैं जियांग जीजिए परिवार का जियांग युबाई हूं। रिपोर्टर दोस्तों, 3 दिन बाद ठीक इसी समय और इसी जगह मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खबर दूंगा।
आज रात मैं अपने भाइयों के लिए एक अमीर खानदान की लड़की ढूंढूंगी। थोड़ी देर के लिए तुम सब छुप जाओ, कहीं बेचारी लड़की डर न जाए। जब मैं तुम सबको आवाज दूं तभी बाहर आना। सिस्टर एनएन, बैठो। सिस्टर एनएन, मुझे पता था कि दादाजी की बात पर तुम जरूर ध्यान दोगी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जो भी कहना है जल्दी कहो। सिस्टर एनान, तुम इतनी जल्दी में यहाँ आई हो तो तुम्हें प्यास जरूर लगी होगी। क्या तुम पहले थोड़ा जूस पीना चाहोगी? मुझे नहीं पीना। क्यों? क्या तुम्हें वाकई डर लग रहा है कि मैंने इस ड्रिंक में जहर मिलाया है? आओ भी, एक घूंट तो लो, इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम मिस्ट्रेस, तू चिंता मत कर। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बचाओ, दूर हटो, बचाओ मुझे। अंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मिस सू, कहां जा रही हो? बैठ जाओ। मिस ये को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। जब तुझे यह चीज इतनी पसंद है तो तुझे खुद इसका स्वाद चखना चाहिए। इसे पिलाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पियो इसे। अब इसका आनंद लो। बहुत गर्मी लग रही है। ये अंजी। बहुत गर्मी लग रही है। ये अंजी, तुम ये क्या कर रही हो? बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बेचैनी हो रही है। बहुत बेचैनी हो रही है। ये अंजी, तुम खतरे से खेल रही हो। मुझे बेचैनी हो रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। गाड़ी रोको। गाड़ी से नीचे उतरो। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम जाग गई। जियांग युबाई, तुम एक जानवर हो। मैं नहीं। सुनो, कल रात सू छिंगछिंग ने तुम्हें कुछ नशीला दिया था और मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने तो कार में मेरे साथ। बस करो और मत बोलो। जियांग यू, ये हमारे बीच पहली बार तो नहीं है। जियांग यू, इतना शर्मा क्यों रही हो? जियांग युबाई, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं इसे नहीं मानता। पर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये इस ग्रुप अभी भी जिंदा है और मैं अभी भी तुम्हारे लिए इस्तेमाल के लायक हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन, चलो फिर से साथ हो जाते हैं। क्या तुम मानोगी? इन दिनों बहुत कुछ हो गया है। ये इस ग्रुप हड़प लिया गया है। मुझे पता है। दादाजी चले गए। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे पास नहीं था। जब से लूटियन आया है तब से दादाजी उसे मुझसे भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। भले ही मैं दादाजी के बहुत करीब नहीं थी,
लेकिन इस दुनिया में वो मेरे इकलौते परिवार थे। तुम्हारे पास मैं हूं। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी बात का दुख नहीं होने दूंगा। अफसोस कि उन्हें आखिरी तक पता नहीं चला कि असली जान बचाने वाले तो तुम थे। इतना ही काफी है कि तुम्हें पता है। एक तो उस दिन बार में तुम्हारे साथ शराब पीने वाली वह औरत कौन थी? वह तो बस मेरा नया असिस्टेंट है। असिस्टेंट? तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास इसका वीडियो भी है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। तो क्या और भी कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम बताओ, एक नाइट क्लब के लड़के की क्या बड़ी खबर हो सकती है? अरे, इसे बस बाहर घूमने का एक बहाना समझो। कहीं इस ये अंजी को उसने अपने वश में तो नहीं कर लिया? ऐसा नहीं हो सकता। ये अंजी इतनी ताकतवर है। तीन साल पहले जब मैं सड़क पर था तो मुझे एक दिल के दौरे से तड़पते हुए बुजुर्ग मिले। मैंने उन्हें तुरंत दिल की दवा खिलाई और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जब मैं पैसे जमा करके वापस आया तो मैंने वार्ड में एक डिलीवरी बॉय की वर्दी पहने इंसान को देखा। मुझे लगा कि वह मरीज का कोई रिश्तेदार होगा, इसलिए मैं दोबारा वार्ड में नहीं गया और सीधा वहां से चला गया। और उसके बाद जो हुआ, उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा। वह डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि लुटियान था, और वह दिल की बीमारी वाले बुजुर्ग पुराने प्रेसिडेंट ये थे। मेरे दादाजी ने मेरी शादी लू टियान से करवाई, सिर्फ उस एहसान का बदला चुकाने के लिए। लेकिन लू टियान का शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही मकसद था, और वह था कब्जा करना ये फैमिली की संपत्ति पर। तो उन पुराने प्रेसिडेंट ये की जान बचाने वाला इंसान लू टियान नहीं है, बल्कि मैं हूं। और जिसकी शादी मिस ये से होनी चाहिए वह भी मैं ही हूं। मिस ये आंजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आजकल लोगों के पास जब पैसा आता है तो वे कुछ भी बोलने की हिम्मत करते हैं। क्या ये अंजी पर किसी ने काला जादू कर दिया है? उस समय लुटियन असल में ये फैमिली के मददगार थे। अब जबकि एल्डर मिस्टर ये चले गए हैं तो ये लोग बेसब्री से उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं तैयार हूं। सच तो यह है कि मेरा एक राज है जो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि होंगवे ग्रुप ने येस ग्रुप को खरीदना क्यों बंद कर दिया। वो जियांग ग्रुप की वजह से था। जियांग युबाई, तुम ये क्या कह रहे हो? जियांग ग्रुप? भला जियांग ग्रुप ये ग्रुप को भाव क्यों देंगे? कोई भी इसकी बात मत सुनो। ये एक नंबर का धोखेबाज है। कीचड़ उछालना तो दूर की बात है। जियांग ग्रुप आखिर कितना बड़ा परिवार है? क्या तुम जैसा इंसान उनसे जुड़ भी सकता है? ये बकवास कर रहा है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। कहीं यह भी इस नाटक में शामिल तो नहीं है? वो जो कह रहा है सच कह रहा है। ये सच में मास्टर जियांग हैं। मास्टर जियांग यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग ग्रुप के मास्टर जियांग हमेशा से अपने उसी सालों पहले खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने बेटे को वापस लाकर उसे अपनी पूरी जायदाद का वारिस बना सकें। तो क्या इसका मतलब यह है कि नाइट क्लब का वो लोका मास्टर जैंग का बेटा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तुम्हारे प्रपोज करने का दिन है, तो भला मैं यहाँ कैसे नहीं आता? नमस्ते, मेरा नाम जियांग जीजे है। मैं जियांग युबाई का पिता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। नमस्ते। अगर आप हम दोनों के रिश्ते को रोकने के लिए यहाँ आए हैं तो बेहतर होगा कि आप ये उम्मीद छोड़ दें। भला मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? मैं तो बस बहुत खुश हूं। वैसे ये ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिर ये माजरा क्या है? मैंने कहा था कि शाओबाई यूं ही बेवजह एक छोटी सी कंपनी ये ग्रुप में दिलचस्पी नहीं लेंगे। बोलो अब। दरअसल सबसे पहले मिस ये ने छोटे मालिक से संपर्क किया था। मालिक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मामला बदता गया और वो मिस ये के पीछे पड़ गए, और इसी वजह से
आज हालात ऐसे बन गए हैं। तो इसका मतलब कि सच में श्याओबाई ने ये अंजी के साथ गलत किया है। हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शुरुआत में मैं और तुम्हारी मां सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार वाले खिलाफ थे आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भी मेरे ही नक्शेकदम पर चलो। आज मेरे पास एक बहुत ही खास तोहफा है जो मैं तुम दोनों को देना चाहता हूं। एक बार तुम्हारा घर बस जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब से जियांग ग्रुप युवाओं के हाथों में है। आओ।